तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज में फेल पास पर आधारित प्रश्न। फेल पास पर आधारित प्रश्न किस तरीके के होंगे? तो देखिए, जो भी व्यक्ति एग्जाम देता है उसमें उसका रिजल्ट 100% होता है। तो जो भी पास होगा या जो भी फेल होगा वो उन दोनों का प्रतिशत कितना हम मान के चलेंगे कि जो भी परसेंटेज है वो 100% है। तो पास होने वाले और फेल होने वाले जो भी व्यक्ति होंगे, जो भी बच्चे होंगे या जो भी कॉन्सेप्ट होगा, उस पर उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण, फेल पास जो भी है ना, फेल पास जो भी है वो कितना होगा, 100% अपन मानकर चलेंगे। तो चलो एक सवाल करते हैं। सवाल क्या कहता है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। मतलब पास 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 दे दिया, इतने पास इसमें हुए, इतने पास इसमें हुए और दोनों मिला के इतने हुए। कितने परसेंट विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए? तो पास वाले बच्चों को बताना है। चलो अब इसको करने का तरीका कैसा है, हम ये मानते हैं इस तरीके से इसे बना लेते हैं, बिल्कुल फटाफट इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, तो ये हो गया आपका गणित विषय में 60% विद्यार्थी। ठीक है, 70% विद्यार्थी जो है वो किसमें हुए, अंग्रेजी में, तो ये हो गया अंग्रेजी। ठीक है, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषय में। मतलब ये जो पास हैं बच्चे वो दोनों विषय में कितने हैं, 50%। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उत्तीर्ण हुए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। तो उत्तीर्ण मतलब पास कितने हैं। देखो ये 60 है गणित में और यहाँ पर कितना 50, इसको बराबर कर दो 50 यानी कि 10 और यहाँ पे बढ़ा देंगे तो 60% हो जाएंगे। गणित में 60% बच्चे थे, दोनों विषय में मिलाकर जो पास हुए 50, मतलब गणित में 60% थे तो 10 और बढ़ा दिए तो ये इसको बराबर कर गया। अभी यहाँ पर 70 है, ये 50 है, 70 और 50 में बराबर करने के लिए 20 और बढ़ा दें। ठीक है, तो ये 20% बढ़ा दिया तो 50, 60, 70 ये हो गया बराबर। तो यहां पर जो ये निकल कर आया वो कितना है, 50, 60, 70 और 80, यानी कि पास वाले स्टूडेंट जो है वो है 80%। तो फेल कितने हो गए, 20%। सिंपल है ना, हमसे सिर्फ पास पूछ रहा था, हमने पास बता दिया और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, तो उसको चैनल को लाइक करो, चैनल को शेयर करो और हमारे साथ जुड़े रहो। बेसिक मैथमेटिक्स में परसेंटेज की क्लास लगातार जारी है, आगे के वीडियोस भी लगातार आपके जारी हैं। अगले सवाल को देखते हैं और समझ में आएगा। अगला सवाल है, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषय में 20% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। बताओ कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, है ना। तो यहां पर अनुत्तीर्ण हुए हैं वो बताए हुए हैं और पूछ रहा है कि कितने पास हुए। चलो समझते हैं, ये पूछ रहा है। सबसे पहले इसको बना लेते हैं। हिंदी में तो ये हो गया आपकी हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% बच्चे और दोनों विषय में 20% क्या हुए, फेल हुए। क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। ओके, तो पूछ रहा है कि कितने बच्चे पास हुए हैं, फेल हुए। तो भाई देखो ये भी फेल है, ये भी फेल है और ये भी फेल है। ठीक है, तो तीनों यदि फेल है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि ऐसा होता है कि ये दो फेल है और ये पास की अगर बताई होती तो मुझे इसको क्या करना पड़ता, फेल बनाना पड़ता। यानी कि अगर फेल आपके 20 है तो पास कितने हो गए, 80 हो गए। ओके, तो मुझे यहां पर क्या चीज समझ में आ रही है कि यहां जो कॉन्सेप्ट बैठाना है, यदि फेल है तो फेल 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 और अगर पास ले रहे हैं तो पास पास पास। ठीक है, तो फेल और पास के जितने स्टूडेंट हैं उनको रख लिया कि हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% स्टूडेंट फेल हैं। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। पास हुए उत्तीर्ण कितने हैं, ठीक है, तो फेल हो गए भी। अब 40% यहां फेल है, 20% दोनों मिलाकर है, तो इसको इक्वेट करने, बराबर करने के लिए क्या चाहिए, 20 और चाहिए। 20 और 20 हो गया 40, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ 20 है और यहाँ 25 है, 5 और बढ़ा दूं तो ये 25 25 बराबर हो गया। तो मेरे पास कितना आ गया, 20 और 20 40 और 5 45। यानी कि जो फेल है स्टूडेंट ओवरऑल
वो कितने हैं? 20 20 40 और 5 45, यानी 45% स्टूडेंट फेल है। तो पूछ रहा है पास कितने स्टूडेंट हुए, तो 45 में कितने और जोड़ दें कि वो 100% हो जाए। तो दादा 55 और जोड़ दें, कोई बुराई नहीं, 5 5 10 और 5 5 10, ठीक है। तो 55% स्टूडेंट आपके क्या हो गए? पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ो। चलिए इस सवाल को देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को यदि आपने बना लिया तो आपको इस सवाल में, इसके बाद ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सवाल क्या कहता है? हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे, एक प्रश्न पत्र और दूसरा प्रश्न पत्र। पहले प्रश्न पत्र में 75% छात्र, है ना, मतलब पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 में 75% और दूसरे प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हुए। तो मैं पास वाले बच्चे लिख रहा हूं, 75% पास हुए। यहां पर कितने हुए? दूसरे में 55% स्टूडेंट पास हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्र में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। देखो अनुत्तीर्ण कह रहा है, मतलब 35% यदि फेल हुए हैं तो पास कितने हुए हैं? भाई पास होने वाले 65% होंगे। 5 5 10, 6 3 9 और 1 10, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कितना रखना होगा? 65%। क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों में जो है, देखिए यहां पे मैं रख रहा हूं प्रश्न पत्र में, दूसरे प्रश्न पत्र में इतने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो मुझे यहां पर पास के स्टूडेंट रखे, इसलिए पास ही रखने पड़ेंगे। अब फेल बता दिया 35%, तो पास कितना? 65%। अभी बराबर करते हैं। देखो 75 है यहाँ पे, 65 में 10 जोड़ दूंगा तो ये 75 हो जाएगा, बराबर है जो पहले किया। अभी आगे 65 यहां पर है, 55 यहां पर है, तो 65 में यदि मैं 10 जोड़ूंगा तो वो इससे बाहर निकल जाएगा, 75 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा? मैं यहां पर -10 करूंगा तो ये अपने आप 55 हो जाएगा, बराबर है, ठीक है। अभी यहां पे समझ में आ गया, तो अब इसको क्या करें? बराबर करें कि टोटल स्टूडेंट कितने पास हैं। तो पास हुए स्टूडेंट कितने हैं ओवरऑल? 65 10 75 -10, है ना। तो 65 10 75 और 75 में से 10 चले जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास? कुल 65% स्टूडेंट क्या है? पास हैं। तो फेल कितने हुए? फेल स्टूडेंट कितने हुए? तो 65 में, मतलब 100 में आप 65 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपके पास, बनेगा। तो 33% स्टूडेंट आपके फेल हैं और 65% स्टूडेंट आपके पास हैं। पूछ क्या रहा है? अनुत्तीर्ण, तो आंसर क्या आ जाएगा? 35, ठीक है। तो जब भी सवाल ऐसे आए, इन सवालों को जमाइए, सेट करिए, आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। पास कहे तो पास और फेल करे तो फेल। ऐसा मत करना कि फेल वाले स्टूडेंट को ऊपर रख लिया और पास वाले स्टूडेंट को ऐड कर दिया, है ना। ऐसा नहीं करना। यदि ऊपर पास है तो ये पास होगा, अगर ऊपर फेल है तो ये फेल होगा। और फिर उसके बाद डेटा आपका बोलता है कम ज्यादा होता है, माइनस प्लस लगाइए, बराबर उसको प्लस माइनस करिए, आपका आंसर वही आएगा जो पूछ रहा है, ठीक है। तो राइट वे, राइट कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हुए चलना है। तो ये हमारा जो फेल पास पर आधारित सवाल थे वो मेरे पूरे हुए। अब मैं और जो क्वेश्चंस हैं उनको धीरे धीरे कराते हुए आगे बढ़ रहा हूं। पर मेरा सवाल ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हम अच्छे वीडियोस और लेकर आए और अच्छा मतलब जो वर्क है वो हम करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।